हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी तक हम 22 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 23 कॉमन एरर। कॉमन एरर के चैप्टर में हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने कवर किया था सेंटेंस के अंदर सिंटैक्स एरर एंड आर्टिकल एरर। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें अलग अलग 3 या 4 पार्ट डिवाइड कर दिए जाएंगे और उनमें आपको चूज करना होगा कि सेंटेंस का कौन से पार्ट में एरर है, यानी कौन सा पार्ट सेंटेंस का गलत है। इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सिंटैक्स, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज किया है या नहीं किया है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे आर्टिकल्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर क्या होता है? नंबर 2 टाइप से होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आपको यहाँ पे नाउन, एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब मिलेगी जो या तो सिंगुलर फॉर्म में होगी या फिर प्लूरल फॉर्म में होगी। तो हम यहाँ पे नंबर चेक करेंगे, लेकिन आप अपना एरर चेक करने का सीक्वेंस रखिए। पहले आप वर्ब चेक करिए, उसके बाद आर्टिकल चेक करिए, फिर उसके बाद नंबर चेक करिए। तो हम यहाँ पे नंबर चेक करते हैं। फर्स्ट है, वन ऑफ माई फ्रेंड केम रनिंग टू मी एंड गेव मी दिस गुड न्यूज। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? वर्ब इसमें क्या दी गई है? केम। और दूसरा क्या दिया गया है? गेव। तो 2 यहाँ पे वर्ब है। इनके सब्जेक्ट हम चेक करेंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग केम का यूज हुआ है और गेव का यूज हुआ है मी के अकॉर्डिंग। तो दोनों क्या है? पास्ट फॉर्म है। ये भी हमें चेक करना है दोनों पास्ट फॉर्म है या प्रेजेंट फॉर्म है या फ्यूचर फॉर्म है। उसके बाद आर्टिकल चेक करिए। आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो अब हम चेक करते हैं नंबर। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, एक ही नंबर आ जाता है हमारे पास। तो अब वन ऑफ माई फ्रेंड, आप देखिए वन ऑफ यानी एक, ऑफ माई फ्रेंड, और यहाँ पे सिर्फ एक ही मित्र की बात की गई है। यहाँ पर एक ही दोस्त की बात हुई है। माई फ्रेंड मतलब एक दोस्त, और उस दोस्त में से एक। अब एक दोस्त में से एक कैसे हो सकता है? ये तो बहुत सारे दोस्तों में से एक हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स। क्या आएगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स का यूज किया जाएगा, ना कि फ्रेंड का। तो यहाँ पे पार्ट 1 इनकरेक्ट है। सेकंड हम चेक करते, द सन हुज रे गिव्स लाइफ टू द अर्थ वाज वेनरेटेड एज गॉड बाय आवर एंसेस्टर्स। तो यहाँ पे द सन हुज, तो द सन तो करेक्ट है। उसके बाद रे। अब रे जो है वो होती है प्लूरल में, तो यहाँ पे रे का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे? रेज का। नेक्स्ट है, इट इज सेड बाय सम पर्सन्स दैट वन ऑफ द लोकल बैंक हैज स्टार्टेड ए न्यू स्कीम ऑफ लैंडिंग। ये फिर से फर्स्ट जैसा आ गया है, वन ऑफ लोकल बैंक। तो यहाँ पे सिर्फ एक बैंक की बात हुई है, जबकि वन ऑफ आगे लगा है तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। वन ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, लोकल बैंक्स का यूज होगा, ना कि लोकल बैंक का। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, यहाँ पे एस लगाया जाएगा, बैंक्स। नेक्स्ट है, वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए, यहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट 2 नाउन दिए गए हैं। जब हम खाली वेजिटेबल का यूज करते हैं उसका मतलब होता है कोई एक सब्जी। अगर हम कच्ची सब्जी की बात करते हैं तो एक काउंटेबल नाउन होती है, उसको हम वेजिटेबल और वेजिटेबल्स दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बनी हुई सब्जी की बात करते हैं उसमें हम लिखेंगे वेजिटेबल्स। क्या लिखेंगे? वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है? कच्ची सब्जी की बात हुई है। अब यहाँ पे सब्जी और फ्रूट खरीदने के लिए कौन गए हुए हैं? वी, यानी कि हम। वी ऑल यानी कि हम सब। तो हम सब एक सब्जी तो नहीं खरीदेंगे, सब्जी बहुत सारी खरीदेंगे, कच्ची सब्जी बहुत सारी खरीदेंगे। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स का यूज होगा, ना कि वेजिटेबल का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाता है, परफ्यूमरीज सीम्स टू बी कॉस्टली इन अरेबियन कंट्रीज बिकॉज ऑफ हाई डिमांड एज वेल एज एक्सपेंडिचर। परफ्यूमरीज क्या प्लूरल है, लेकिन आप याद रखिए परफ्यूमरी क्या होता है? एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जो जिसका क्या होता है? प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ पे परफ्यूमरी का यूज होगा, ना कि परफ्यूमरीज का। इसका यूज होगा परफ्यूमरी। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सिंगल अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है? नाउन होती है 2 टाइप की, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होती है? ऐसी नाउन जिनको हम काउंट कर सके, और जैसे आप कैट्स को काउंट कर सकते हैं, डॉग्स को काउंट कर सकते हैं, पेजेस को काउंट कर सकते हैं, जिस सिंगुलर फॉर्म की आप प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, SES लगा सकते हैं, वे होती है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, या तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगी या फिर प्लूरल फॉर्म में होगी। जो सिंगुलर फॉर्म में होगी उसको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखेंगे, उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। और जो प्लूरल फॉर्म में होगी वो प्लूरल फॉर्म में लिखी जाएगी, उसके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं होगी। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है दो टाइप की होगी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का हम सिंगुलर नहीं बना सकते, और इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है जैसे फर्नीचर, इक्विपमेंट। इनके साथ हम एस नहीं लगाते, ना तो फर्नीचर का फर्नीचर्स लिखते हैं, ना ही हम इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स लिखते हैं। अगर इनके साथ हमें वर्ब यूज करनी है तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। अब प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पैंट्स, पजामाज। तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं प्लूरल फॉर्म में। इनको खाली पैंट या पजामा नहीं लिखते, हम पैंट्स, पजामा, सीजर्स ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। और जब इनके साथ हम वर्ब यूज करेंगे तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। आगे है दोस्तों, द पब्लिशर वाज एस्टोनिश्ड टू नो दैट द जेंट्रीज ऑफ द विलेज वर नॉट इनवाइटेड टू द मैरिज पार्टी। द पब्लिशर वाज एस्टोनिश्ड, तो ये तो सेंटेंस आपका करेक्ट है, इसमें तो कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है, द पब्लिशर ही यूज किया जाएगा। आगे देखते हैं, टू नो दैट द जेंट्रीज, तो यहाँ पे द जेंट्रीज प्लूरल फॉर्म में है। अब आप बताइए, जो कि जेंट्री का प्लूरल फॉर्म यहाँ पे बताया गया है, क्या वो करेक्ट है? जेंट्री क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है सभ्य लोग, आर्य लोग, कुलीन जन। तो इनको हम प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो जेंट्री कभी, जेंट्री का और कोई फॉर्म नहीं होती, तो हम यहाँ पे जेंट्री यूज करेंगे, ना कि जेंट्री। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन नहीं है और यहाँ पे जेंट्री का यूज किया जाएगा, ना कि जेंट्रीज का। तो यहाँ में डिटेक्ट हो जाता है, ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आता दोस्तों, द स्टूडेंट्स ऑफ पुअर फैमिली हैव अप्लाइड फॉर फ्री सीट इन कंसरिंग कॉलेज ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। द स्टूडेंट्स ऑफ पुअर फैमिली, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हैव अप्लाइड, इसमें कोई नाउन ही नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं, फॉर फ्री शिप। फ्री शिप एक नाउन है, लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है? फ्री रेंट शिप होता है, ना कि फ्री शिप। फ्री शिप हम शॉर्टकट में बोल देते हैं फ्री। तो यहाँ पे लिखने में हम फ्री शिप का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में फ्री शिप का यूज कर लेते हैं। शॉर्टकट में बोलने के लिए हम फ्री शिप का यूज कर लेते हैं, लेकिन लिखने में हम फ्री शिप का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्री स्टूडेंट शिप का। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। आगे चलते हैं 8 पर। द हाफ पैंट्स ऑफ माई ब्रदर इन लॉ आर शॉर्टर देन दोज ऑफ माई ब्रदर। अब यहाँ पे शुरू में ही आप चेक कर लीजिए, फिर से जैसे ऊपर बताया था फ्री शिप, वैसे ही हाफ पैंट भी बोलचाल की भाषा में यूज की जाती है, देसी भाषा में यूज की जाती है हाफ पैंट। लेकिन एक्चुअली लिखने में कोई भी हाफ पैंट्स नहीं है, इसको बोलते हैं शॉर्ट्स। क्या बोलते हैं? शॉर्ट्स। तो शॉर्ट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो हाफ पैंट होते हैं इसको शॉर्ट्स लिखा जाता है, तो शॉर्ट्स यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि हाफ पैंट्स का। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मिसिज ठाकुर टोल्ड हर सन ए स्टोरी इन डिटेल्स व्हेन ही वाज टू स्लीप ऑन बेड लास्ट नाइट। मिस्टर ठाकुर टोल्ड हर सन, तो यहाँ पे जो दो नाउन और प्रनाउन यूज किया है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, ए स्टोरी इन डिटेल्स। इन डिटेल्स, यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। प्रीपोजिशन के बाद हम डिटेल का यूज करेंगे, ना कि डिटेल्स का। प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर का। तो यहाँ पे डिटेल की जगह किसका यूज होगा? डिटेल का। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द ड्रैग ऑफ गंगा रिवर वर आल्सो अफेक्टेड बाय द बेटिंग इन इरेगुलर वे। तो फर्स्ट है द ड्रैग ऑफ द गंगा रिवर। तो ड्रैग क्या होता है? जो रिवर होती है उसका बॉटम पार्ट क्या कहलाता है? ड्रैग। लेकिन ड्रैग जो है उसको ड्रैग नहीं लिखते, ड्रैग्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ड्रैग्स। तो यहाँ पे ड्रैग्स का यूज होगा, ना कि ड्रैग का। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना एंड इट इज ए बियॉन्ड वुमेन कंट्रोल। द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक तो सिंगुलर
फॉर्म में होता है, इसलिए इसको अर्थक्वेक ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है इज ए नेचुरल फिनोमिना। ए नेचुरल फिनोमिना, यहाँ पे ए का यूज हो चुका है और फिनोमिना क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होती है, तो यहाँ पे फिनोमिना नहीं लिखा जाएगा, इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है फिनोमिनन, तो यहाँ पे लिखेंगे फिनोमिनन। तो ए नेचुरल फिनोमिनन का यूज किया जाएगा। आप मोटा आप याद रख सकते हैं, अगर ए और एन का यूज किया है तो उसके साथ जो नाउन लगा है वो सिंगुलर है या प्लूरल, वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा फिनोमिनन। नेक्स्ट है द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। द कस्टमर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर यूज होगी। हैंडेड ओवर, इसमें कोई नाउन ही नहीं है। नेक्स्ट है ए 500 रुपीज नोट, फिर से ए आ चुका है। ये 500 रुपीज, तो 500, 600, 150, इनके साथ रुपी का यूज होगा, ना कि रुपीज का, क्योंकि ये एक नोट की बात की गई है। एक नोट के साथ हम रुपी लगाएंगे, ना कि रुपीज। अगर यहाँ पे नोट्स होते तब हम रुपीज लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे खाली रुपी लिखा जाएगा। आगे दोस्तों, द क्लास टीचर गेव हर होमवर्क्स एंड इंस्ट्रक्टेड हर टू डू इट इन द मॉर्निंग। तो द क्लास टीचर ये करेक्ट है, क्लास टीचर ही यूज होती है। उसके बाद गेव हर होमवर्क्स, तो यहाँ पे होमवर्क्स का यूज हुआ है। होमवर्क्स प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, मतलब यहाँ पे जो एस लगाया है वो होमवर्क के साथ एस नहीं लगता, खाली लिखा जाता है होमवर्क, क्लास वर्क। तो हम यहाँ पे खाली होमवर्क का यूज करेंगे, ना कि होमवर्क्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है डॉक्टर सी के नारायण डिक्लेयर दैट रामू इंटेस्टाइन was not working properly and so he needed medical treatments for a long time। तो फर्स्ट ऑप्शन में डॉक्टर सी के नारायण है, वो एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का कोई प्लूरल नहीं होता। नेक्स्ट है रामूज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, यानी एस लगा मिलेगा आपको। इंटेस्टाइन्स यूज होगी, ना कि इंटेस्टाइन, जिसका अर्थ होता है आंते। हमारे स्टोमक के अंदर जो आंतें होती है, एक लॉन्ग इंटेस्टाइन्स होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो हम इंटेस्टाइन्स यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है शोभाना डज हर बेस्ट बट शी डजंट अंडरस्टैंड व्हाई शी डजंट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। तो शोभाना डज हर बेस्ट, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन का यूज है और प्रोनाउन का यूज है, ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है बट सी डजंट अंडरस्टैंड, सी का यूज किया है शोभाना के लिए, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है सी डजंट गेट एक्सपेक्टेड, यहाँ पे भी सी का फिर से यूज है, सिंगुलर का यूज है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है मार्क इन द एग्जामिनेशन। अब मार्क, जैसे एग्जाम में जो मार्क दिए जाते हैं वो मार्क नहीं मार्क्स लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? मार्क्स। और बोले में मार्क्स जाते हैं, भाई 50 मार्क्स मिले हैं या फिर 60 मार्क्स मिले हैं, 90 मार्क्स मिले हैं, तो इनको हम मार्क्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मार्क जो है इनकरेक्ट होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मार्क्स। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। और आप याद रखिए, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? वर्ब, फिर क्या चेक करेंगे? आर्टिकल्स, और फिर चेक करेंगे नंबर। नेक्स्ट है दे विल नॉट बी अलाउड टू गो टू प्ले आउटडोर गेम्स। दे विल नॉट, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज की गई है, आगे इसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है कि नहीं हुआ वो हम चेक करते हैं। बी अलाउड, इसमें कोई नंबर ही नहीं है। नेक्स्ट है टू गो, इसमें भी कोई नंबर नहीं है। नेक्स्ट है टू प्ले आउटडोर गेम्स, तो यहाँ पे गेम्स यूज हुआ है। तो आउटडोर गेम्स, क्योंकि ये नाउन के रूप में यूज नहीं हुआ, ये किसके रूप में यूज हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में, और इसकी नाउन क्या है? गेम्स। तो आउटडोर जो है यहाँ पे सिंगुलर ही यूज होगा। अगर खाली आउटडोर यूज किया जाता तब हम यहाँ पे आउटडोर्स यूज कर सकते थे, लेकिन ये एडजेक्टिव की फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे आउटडोर ही यूज होगा। तो यहाँ पे कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ये पूरा सेंटेंस ही क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है 17, जिसमें दिया गया है कि मिस्टर ठाकुर सेड दैट ही हैड नेवर सीन सच ए लवली स्पेक्टिकल्स इन हिज लाइफ। तो यहाँ पे आप चेक करिए, मिस्टर ठाकुर यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, इसमें कोई नंबर चेक नहीं करना है। नेक्स्ट है डेट ही हैड नेवर सीन, तो यहाँ पे ही का यूज मिस्टर ठाकुर के लिए किया है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है सच ए लवली स्पेक्टिकल्स। अब यहाँ पे स्पेक्टिकल्स एक नाउन दी गई है, जो कि क्या है? इनकरेक्ट है। स्पेक्टिकल्स यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्पेक्टिकल्स का मीनिंग होता है चश्मे। सच ए लवली स्पेक्टिकल्स एक प्यारा दृश्य है, दृश्य के रूप में ये यूज हुआ है, तो दृश्य के लिए हम स्पेक्टिकल यूज करेंगे, ना कि स्पेक्टिकल्स। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ए यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे स्पेक्टिकल का यूज होगा। ऑप्शन 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों,
हर फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग कुड नॉट सर्वाइव बट हर अदर टू ऑफ स्प्रिंग्स आर अलाइव टिल नाउ। तो ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग होता है संतान। तो ऑफ स्प्रिंग को हम यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल सेम फॉर्म में हम यूज करते हैं ऑफ स्प्रिंग। चाहे एक संतान हो चाहे ज़्यादा संतान हो, हम ऑफ स्प्रिंग का ही यूज करेंगे क्योंकि इसका कोई प्लूरल नहीं होता। इसको आप मान सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम यूज होगी। तो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स का यूज नहीं होगा, ऑफ स्प्रिंग का यूज होगा। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है आई नो डैट ही हैज़ 3 इश्यूज 2 डॉटर्स एंड ए सन। ये फिर से सेम आ चुका है। ऑफ स्प्रिंग का मीनिंग संतान होता है और इश्यूज का मीनिंग भी संतान होता है, लेकिन इश्यूज नहीं होता दोस्तों, इश्यू होता है। क्या होता है? इश्यू। इसका मीनिंग है आई नो डैट मैं जानता हूँ, ही हैज़ 3 इश्यूज उसकी 3 संतानें हैं, 2 डॉटर्स 2 बेटी एंड ए सन एक बेटा। तो यहाँ पे इश्यू को यूज किया संतान के रूप में। तो संतान के रूप में हम जब इसका यूज करते हैं तो हम इसमें खाली इश्यू का यूज करेंगे, चाहे वो एक वचन के लिए यूज करो या बहुवचन के लिए यूज करो। तो ऑप्शन 3 जो यहाँ पे इनकरेक्ट है, इश्यूज का यूज नहीं किया जाएगा, इश्यू का यूज किया जाएगा जैसे ऑफ स्प्रिंग का ऊपर यूज किया है। नेक्स्ट है द सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम अट्रैक्ट्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर प्लेसेस। तो फर्स्ट है यहाँ पे द सराउंडिंग। अब यहाँ पे इससे पता नहीं चलेगा, खाली एक नाउन दिया गया है। नेक्स्ट ऑफ दिस म्यूजियम। अब इन दोनों को आप जोड़ोगे, फर्स्ट 2 पार्ट्स को आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा? द सराउंडिंग ऑफ दिस म्यूजियम। अब म्यूजियम के चारों तरफ के एरिया की बात की गई है। यहाँ पे म्यूजियम के चारों तरफ की बात की गई है तो हम इसको सराउंडिंग नहीं लिखेंगे, तब हम लिखेंगे इसको सराउंडिंग्स। जो हाउस एरिया है, हाउस के चारों तरफ का एरिया, स्कूल के चारों तरफ का एरिया या किसी बिल्डिंग के चारों तरफ का एरिया है तो उसको हम लिखेंगे सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स लिखा जाएगा। अगर आप इसको खाली सराउंडिंग यूज करते हैं तो उसका मीनिंग रहेगा चारों तरफ का, लेकिन ये चारों तरफ के एरिया की बात हुई है तो हम इसको लिखेंगे सराउंडिंग्स। तो आप याद रखिए, तो यहाँ पे सराउंडिंग का यूज नहीं होगा, सराउंडिंग्स का यूज होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ गॉगल। ए पेयर ऑफ गॉगल से ऐसे पता चल जाता है गॉगल खाली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि गॉगल में 2 कांच लगे रहते हैं, 2 ग्लास यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे गॉगल्स का यूज किया जाएगा। तो ए पेयर ऑफ गॉगल्स, ये आप बोल सकते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। गॉगल्स को आप क्या बोल सकते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन हमेशा एस या ई एस के फॉर्म में ही यूज किया जाता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ SBI क्लर्क्स विल बिगिन फ्रॉम द सैटरडे। द इंटरव्यूज फॉर, इंटरव्यूज किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। आगे चेक करते कैसे। द पोस्ट ऑफ SBI क्लर्क्स, तो SBI क्लर्क्स की जो पोस्ट है उसके लिए इंटरव्यू चल रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद है विल बिगिन। विल बिगिन में तो कोई नाउन या प्रनाउन या एडजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है फ्रॉम सैटरडे, इसमें कोई नाउन प्रनाउन या एडजेक्टिव नहीं है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस ही करेक्ट है। तो यहाँ पे 5th ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नो एरर। नेक्स्ट है 5 समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द हाई कोर्ट बट ही हैज नॉट टर्न्ड अप येट। तो 5 समन्स, अब यहाँ पे 5 का यूज हो चुका है, समन्सेज का यूज करेंगे तो यहाँ पे ES लगाएंगे, समन्सेज। आगे दोस्तों, इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स ओपोज द पॉलिटिशियंस एंड पजल दैम। इन द लास्ट इलेक्शंस, ये प्लूरल की फॉर्म में इलेक्शंस को दिया गया है और इसको प्लूरल की फॉर्म में यूज करेंगे। इलेक्शंस होते हैं ना कि इलेक्शन। द इलेक्टोरेट्स, अब ये है इनकरेक्ट। इलेक्टोरेट्स है इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि इलेक्टोरेट एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इलेक्टोरेट का यूज किया जाएगा ना कि इलेक्टोरेट्स का। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में इलेक्टोरेट का यूज किया जाता है। दोस्तों, नाउन का जो चैप्टर दिया गया है उसको आप पढ़िए, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उन वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं या फिर इस बुक में जाके आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल मिलेंगे, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल मिलेंगे, वे आपको याद करने पड़ेंगे, तभी इस तरह के वर्ड्स आप पकड़ पाएंगे वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, या उनकी प्लूरल फॉर्म होती भी है या नहीं होती। तो ये आप नाउन एंड द नंबर के चैप्टर पढ़ के समझ सकते हैं। आगे आ जाता है द पेंडुला ऑफ दिस क्लॉक्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली हैंस शी हैज डिसाइडेड टू सेल देम। द पेंडुला ऑफ दिस क्लॉक्स, अब यहाँ पे क्लॉक्स का यूज किया गया है, यानी
बहुत सारी दीवार गड़ी है और सब में पेंडुला लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे क्लॉक का यूज होता तो हम खाली द पेंडुला का यूज करते, क्योंकि यहाँ पे दीज क्लॉक्स है तो हम यूज करेंगे पेंडुलम्स का। पेंडुलम्स मीन्स बहुत सारे पेंडुला। तो पेंडुला यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में यूज होगा तो हम पेंडुलम्स का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। आगे दोस्तों आ जाता है नाउन एंड द केस। तो यहाँ पे हम नाउन एंड द केस के एरर पढ़ेंगे। द केस क्या होते हैं? ये कुछ नाउन्स होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। इनको मैं रिवाइज कर देता हूँ, बाकी इनका चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और तभी आप इनके एरर ढूंढ पाएंगे। नॉमिनेटिव केस वे नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं। किसकी जगह यूज किए जाते हैं? सब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्टिव केस में वह नाउन और प्रोनाउंस आते हैं जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब आ जाता है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस होता है मतलब कि कोई रिलेशन, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ कोई रिलेशन। और ये 2 टाइप से होते हैं, एक होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरे होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जो अकेले यूज नहीं किए जाते, वो किसी नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, उनको बोला जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे माई को खाली यूज नहीं करते, माई कार, माई हाउस, इस तरह से किसी नाउन के साथ यूज करते हैं। वैसे यूर। अब समझते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये खाली यूज किए जाते हैं, जैसे माइन, आवर्स, ये खाली यूज किए जाते हैं, इनके साथ किसी नाउन का यूज नहीं किया जाता। तो ये आप द केस के चैप्टर में पढ़ सकते हैं, उसमें रूल्स के साथ इनको समझाया गया है। अब हम यहाँ पे इनके एरर देख लेते हैं, एरर समझते हैं। तो अभी हम कॉमन एरर में कहाँ पहुँच चुके हैं? द केस पर। तो फर्स्ट आ जाता है हिज सन्स इन लॉज फ्रेंड वाज सीरियस इल सो ही वेंट टू सी हिम। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है हिज सन्स इन लॉज फ्रेंड। तो ये पॉजेसिव फॉर्म्स का एग्जाम्पल है, पॉजेसिव केस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सन्स के साथ और लाज के साथ दोनों के साथ क्या जोड़ा? अपोस्ट्रोफ एस। अपोस्ट्रोफ एस यहाँ पे जोड़ा है। तो हम इस केस में, क्योंकि ये एक सिंगुलर कंपाउंड की फॉर्म है, जब आपको इस तरह से कोई वर्ड्स दिखाई देते हैं तो उनको बोलते हैं सिंगुलर कंपाउंड। तो हम लास्ट में अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, बीच में अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ बनेगा हिज सन इन लॉज। तो सन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है मिस्टर खन्ना सजेस्टेड मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल स्प्रिंग्स फ्लावर्स। तो मिस्टर खन्ना सजेस्टेड मी, इसमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है दैट आई शुड गो टू द नर्सरी, इसमें जो सब्जेक्टिव केस है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल, टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई केस का यूज नहीं है। नेक्स्ट है स्प्रिंग्स फ्लावर्स। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग का यूज हुआ है वो ऋतु के रूप में यूज हुआ है, सीजन के रूप में यूज हुआ है। तो जब हम ऋतुओं का यूज करते हैं, जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते, तो यहाँ पे इनका यूज किया जाएगा खाली स्प्रिंग का। ये भी पॉजेसिव फॉर्म का एग्जाम्पल है, लेकिन हम यहाँ पे स्प्रिंग फ्लावर्स का यूज करेंगे, क्योंकि किसी भी ऋतु के साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं जोड़ा जाता। क्योंकि फ्लावर्स इसके साथ जुड़ा है तो हम इसको लिख सकते थे फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा। अगर स्प्रिंग यहाँ पे काम करता है एज ए एडजेक्टिव का और फ्लावर्स काम करता है नाउन का, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे, खाली स्प्रिंग का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 4 जो यहाँ पे होगा वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज मिस्टर मनमोहन सिंह विजिट टू मलेशिया स्ट्रेंथ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। तो यहाँ पे आप चेक करिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज, ये ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या लगा? मिस्टर मनमोहन सिंह विजिट। तो यहाँ पे 2 बार अपोस्ट्रोफ एस का यूज किया है, लेकिन दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बात हुई है। चाहे आप बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और या आप बोल सकते हैं मिस्टर मनमोहन सिंह। अगर आप दोनों का यूज कर रहे हैं तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा। फाइनल जो वर्ड होगा मिस्टर मनमोहन सिंह, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है योर मैन सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटेड बाई इनडिसेंट बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू टॉलरेट इट। योर मैन सर्वेंट बिहेवियर, ये कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि योर मैन सर्वेंट ये पॉजेसिव फॉर्म का एग्जाम्पल है।
तुम्हारे आदमी का नौकर, तो यहाँ पे अपस्ट्रोफ एस का यूज होगा, मैन के साथ अपस्ट्रोफ एस लगेगा तभी ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है द पब्लिशर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज एम्प्लॉइज कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। द पब्लिशर सेड, इसमें कोई चेक नहीं करना, ये खाली एक सब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है डेट ही अप्रिशिएटेड, यहाँ फिर से सब्जेक्टिव केस ही दिया गया है जो कि द पब्लिशर के लिए यूज हुआ है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट हिज एम्प्लॉइज कमिंग ऑन टाइम, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ जिरंड जुड़ा हुआ है कमिंग, तो इस केस में हम एम्प्लॉइज के साथ लगाएंगे अपस्ट्रोफ एस। क्या लगाएंगे? अपस्ट्रोफ एस। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है इंडिया एंड अमेरिकाज प्रेजेंट कंडीशन इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल हैव टू फेस इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ पे फर्स्ट आप चेक करिए, इंडिया एंड अमेरिकाज प्रेजेंट कंडीशन, यहाँ दो देशों की बात हुई है और दोनों देशों की दशा की बात हुई है, प्रेजेंट कंडीशन की बात हुई है। तो यहाँ खाली अमेरिका की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे इंडिया के साथ भी अपस्ट्रोफ एस जुड़ेगा, तो दोनों के साथ अपस्ट्रोफ एस जुड़ेगा। जब हम सेपरेट चीज़ों की बात करते हैं तो दोनों सब्जेक्ट के साथ अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, तभी दोनों का अलग अलग बोध होगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। आगे दोस्तों, दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम फॉर टूडेज सोसाइटी। तो दिस इज, पहले दो ऑप्शन में कुछ इनकरेक्ट नहीं है। थर्ड है ए मेजर प्रॉब्लम, इसमें भी कुछ इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है फॉर टूडेज सोसाइटी। अब टूडेज सोसाइटी, तो यहाँ पे पॉजेसिव फॉर्म दिखाई है सोसाइटी की, टूडेज सोसाइटी, तो यहाँ पे अपस्ट्रोफ एस का यूज किया जाएगा टूडे के साथ, खाली यहाँ पे टूडेज का यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है हर पेरेंट्स हैव इनवाइटेड मी टू गो ऑन हॉलीडे विद देम। तो पेरेंट के साथ अपस्ट्रोफ एस का यूज किया है, तो इसके साथ हमें क्या मिलना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद क्या दिया गया है? वर्ब की फॉर्म। तो जब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म दी गई है तो यहाँ पे हम अपस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। जब आप पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पॉजेसिव केस यूज करते हैं, तो आपको अपस्ट्रोफ एस के बाद क्या मिलना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन डिडंट गिव मी ए मिनट ऑफ पीस। द ओल्ड मैन सब्जेक्टिव केस है, कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है डिडंट गिव, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ही नहीं है। नेक्स्ट है मी, ये खाली मी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है ए मिनट ऑफ पीस। ए मिनट ऑफ पीस, वो बात कर रहा है 1 मिनट की शांति की, 1 मिनट की शांति, तो यहाँ पे मिनट के साथ अपस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, ना कि ऑफ का। मीनिंग समझिए, 1 मिनट की शांति, की शांति, या तो आप इसको लिखते ए पीस ऑफ मिनट या लिखते ए मिनट्स पीस, तब इसका मीनिंग होता 1 मिनट की शांति। तो यहाँ पे अपस्ट्रोफ एस लगाइए या फिर पीस ऑफ ए मिनट लिखिए, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है ओवर 8,000 ऑफ पीपल हैव डाइड फ्रॉम द डिजीज। फर्स्ट है ओवर, इसमें ना सब्जेक्टिव केस है ना ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट है 8,000 ऑफ पीपल। अब जब आप 1000 को न्यूमरल फॉर्म में यूज करते हैं तो इसके साथ हम ऑफ नहीं लगाते, इसको पॉजेसिव बनाने के लिए हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे 1000 पीपल, ये 1000 रुपी, तो आप इस तरह से यूज करेंगे। न्यूमरल के बाद आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है ए फ्रेंड्स ऑफ यूअर्स फोन एंड वांट्स यू टू कॉल हर। ए फ्रेंड्स ऑफ यूअर्स, तो यूवर के बाद अपस्ट्रोफ एस का यूज किया है, तो इसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फोन। अब फोन क्या है? ये फोन की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये वर्ब है, तो यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिला, तो यहाँ पे अपस्ट्रोफ एस गलत होगा, तो हम यहाँ खाली यूज करेंगे ए फ्रेंड ऑफ यूअर, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन हेनरीज ओपिनियन लेस मनी शुड बी स्पेंट ऑन वेपन्स। इन हेनरीज ओपिनियन, तो हेनरी के साथ अपस्ट्रोफ एस है, तो इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट ओपिनियन का यूज किया है, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लेस मनी। लेस मनी करेक्ट है, यहाँ पे हमें कुछ चेक नहीं करना। नेक्स्ट है शुड बी स्पेंट। शुड बी स्पेंट में तो कोई ना ऑब्जेक्टिव केस ना सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट ओन वेपन्स, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है वेपन्स, ओन वेपन्स, ये भी करेक्ट है, तो ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। हम यहाँ पे चूज करेंगे ऑप्शन 5 यानी नो एरर। नेक्स्ट है ही हैज बुक्ड 5 सीट्स फॉर टुमारो नाइट्स परफॉर्मेंस। ही सब्जेक्टिव केस है,
और अकेला दिया गया है, इसमें हमें कुछ चेक नहीं करना। नेक्स्ट है हैज बुक्ड, ये वर्ब की फॉर्म्स है, इसमें भी हमें चेक नहीं करना। 5 सीट्स, 5 के साथ सीट्स प्लूरल फॉर्म है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर टुमारो नाइट्स, तो टुमारो नाइट्स परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात हुई है, तो नाइट्स को इस तरह से यूज नहीं करेंगे, नाइट के बाद अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, ना कि नाइट्स के बाद अपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। आगे दोस्तों, आई एम सॉरी बट आई वॉज वेरी बिजी कुडंट स्पेयर द टाइम। आई एम सॉरी ये करेक्ट है, आई एम का मीनिंग हुआ आई और एम, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दी गई है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है बट आई वॉज, यहाँ फिर से आई वॉज है, सब्जेक्टिव केस दिया गया है, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है वेरी बिजी, यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ना हमें पोजेसिव चेक करना है। नेक्स्ट है कुडंट स्पेयर द टाइम, तो यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में हमें कोई एरर नहीं मिला, तो ये हो जाएगा सेंटेंस करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन 5 सेलेक्ट करेंगे, नो एरर। तो नाउ ए डेज, डे के साथ हमने अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किया, तो इसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो नाउ ए डेज ये क्या है, अपॉस्ट्रोफ एस लगा के इसको पॉजेसिव बनाया गया है, लेकिन नाउ ए डेज लिखा जाता है, डेज में अपॉस्ट्रोफ नहीं लगाया जाता है, तो यहाँ पे खाली नाउ ए डेज का यूज होगा, इसमें अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है डिजीज सच एज एड्स एंड कैंसर कॉज ए लॉट ऑफ सफरिंग्स, तो आप यहाँ पे चेक करिए, जैसे नाउ ए डेज चेक किया था वैसे एड्स यहाँ पे दिया गया है, लेकिन एड्स एक अब्रीविएशन है, AIDS, एड्स ये एक अब्रीविएशन है, तो इसमें कोई अपस्ट्रोफ यूज नहीं होता, कोई भी अब्रीविएशन में अपस्ट्रोफ बीच में यूज नहीं होता, तो हम यहाँ पे एड्स का यूज करेंगे, ना कि यहाँ पे बीच में अपस्ट्रोफ यूज करेंगे। नेक्स्ट है माई वाइफ ऑफन गोज टू इंडोर्स पूल बट आई डोंट लाइक गो देयर। माई वाइफ सब्जेक्टिव केस है, अकेला है, इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑफन गोज टू द इंडोर्स पूल, इंडोर्स पूल यहाँ पे लिखा गया है, इंडोर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के साथ अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगाया जाता, एडजेक्टिव के साथ पूल का यूज किया है। पूल क्या है, एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है इंडोर का, तो यहाँ पे इंडोर पूल यूज करेंगे, ना कि इंडोर्स पूल। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं इंडोर गेम, इंडोर गेम्स इस तरह से यूज करेंगे, इसमें हम अपॉस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है एशियाज कंट्रीज हैव लर्न ए ग्रेट डील फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, तो एशियाज कंट्री, एशिया एक कंटिनेंट का नाम है, और जब आप इसको पॉजेसिव फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो आप एशियन यूज करेंगे, जैसे अफ्रीका अफ्रीकन, यूरोप यूरोपियन, अमेरिका अमेरिकन्स, वैसे ही एशिया का रहेगा एशियंस। तो एशियंस एक पॉजेसिव फॉर्म है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसका पॉजेसिव नहीं बनाएंगे, तो हम लिखेंगे एशियंस कंट्रीज। नेक्स्ट है इट्स गुड टू गो आउट टू वर्क बिकॉज यू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल। इट्स को हमने यहाँ पे यूज किया एज ए पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, और पॉजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म में यहाँ पे इट के बाद अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के साथ या फिर ऑब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, गुड वस्तु, तो इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस के साथ इट्स का यूज करेंगे, ना कि इट्स का यूज करेंगे। इट्स यहाँ पे बन जाता है पॉजेसिव प्रोनाउंस, और पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट गुड का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे इट्स यानी इट के बाद अपॉस्ट्रोफ एस लगा के इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाएंगे। आगे दोस्तों, द मैनेजर ऑफ द शॉप टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप्स फॉल्ट। द मैनेजर ऑफ द शॉप, दुकान का मैनेजर, तो ये करेक्ट है, मैनेजर ऑफ के ऑफ लगा के इसको पॉजेसिव बनाया है। नेक्स्ट है टोल्ड मी दैट, तो यहाँ पे टोल्ड के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी का यूज किया है। नेक्स्ट है ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो ही वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल ये भी करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पे भी कोई पॉजेसिवनेस नहीं है। नेक्स्ट है फॉर दीज टाइप्स फॉल्ट, तो दीज टाइप्स फॉल्ट क्या लिखा है, टाइप्स फॉल्ट, तो यहाँ पे टाइप्स फॉल्ट का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑफ, टाइप ऑफ फॉल्ट, टाइप ऑफ फ्लावर्स, टाइप ऑफ हाउस, टाइप ऑफ रोड्स, तो टाइप के बाद हम ऑफ का यूज करेंगे, ना कि अपॉस्ट्रोफ एस का, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, हम लिखेंगे टाइप ऑफ फॉल्ट्स। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है ही वांट्स टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे लिखा जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। हम इसको बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, अमेरिका यूनिवर्सिटी,
लेकिन लिखने में हम क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, इस तरह से यूज करेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है ऑन द डेज इलेक्शन दे कुडंट बीन बॉर्डर्ड टू गो एंड वोट। यहाँ पे हम यूज करेंगे ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, ना कि ऑन द डेज इलेक्शन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है द टीचर्स विल बी एबल टू विजिट आवर स्कूल्स एंड कंपेयर आवर टीचिंग्स मेथड विद देयर ओन। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। हम फाइंड आउट करते हैं टीचिंग्स मेथड, क्या ये करेक्ट है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफ एस यहाँ लगा है तो पोजीशन इसको बनाया है। टीचिंग के साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस नहीं लगाएंगे, हम खाली यूज करेंगे टीचिंग मेथड्स। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हेन आई रिटर्न होम आई होप टू कंट्रीब्यूट टू माई कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अपॉस्ट्रोफ एस किसके साथ लगा, कंट्री के साथ। तो यहाँ पे कंट्रीज एस ये करेक्ट है। कंट्री के साथ हम अपॉस्ट्रोफ एस लगा के इसको पॉजेसिव बना सकते हैं। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ये कंप्लीटली करेक्ट है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 5 सेलेक्ट करेंगे। 25th है आई हैव कम हियर टू डू ए मास्टर डिग्री इन द इंटरनेशनल जर्नलिज्म। आई हैव कम हियर, ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है टू डू, इसमें तो कुछ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही नहीं दिया, तो ये भी करेक्ट है। ये क्या है, इन्फिनिटिव। टू डू क्या होता है, इन्फिनिटिव। नेक्स्ट है ए मास्टर डिग्री। अब ए मास्टर डिग्री, जब हम बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री लिखते हैं तो मास्टर या बैचलर के बाद हम क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफ एस। तो यहाँ पे बनेगा अब ए मास्टर्स डिग्री, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ एस का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पर ही खत्म करते हैं, जिसमें हमने कवर किया कॉमन एरर, किसमें, नंबर्स में और द केस में। तो नंबर और केस के आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे, तभी आप इनको और अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।